यहां शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका में मतभेद। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। भारत से संबंध खराब ना करने की सलाह दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। रूस से तेल खरीदने का मामला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोमुही नीति एक बार फिर से सामने आ गई है। ट्रंप भारत को रूस के साथ व्यापार रोकने के लिए लगातार धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. सदर ट्रंप जो है वो बार बार इंडिया के ऊपर हमलावर है। इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही सख्त रिस्पांस सदर ट्रंप को वापस भेजा है। मैं हैरान हो गया हूं वो रिस्पांस पढ़ के। और ये वाकई पहली बार हुआ है कि भारत ने अमेरिका को खुल के ठोकना शुरू किया है कि आओ जरा तुम ये करोगे ना तो तुम्हें भी हम नंगा करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने बड़े दोगले हो। और इसके साथ साथ वो ये तेल की डील करके फरोख्त करने के बाद और खरीदने के बाद ये रशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे और यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। देखें भाई, अब रशिया से कोई और खरीद नहीं रहा बिकॉज ऑफ सैंक्शन। इंडिया 6 महीने से देख रहा है ट्रंप, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है और ये कुर्सी पे विराजमान होने से पहले कि इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर, इंडिया ये, इंडिया फलाना। उस रिस्पांस में इंडिया की गवर्नमेंट ने सदर ट्रंप को तारे दिखाए और कहा है कि आप हमें गलत बुली कर रहे हैं, गलत हमलावर हो रहे हैं। और इसके ऊपर ये भी खबरें आ रही हैं न्यू दिल्ली से कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, वो शायद ज्यादा देर खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि जो इंडिया का मतलब अमेरिकी सदर का की धमकी है तो इंडिया उसका जो है वो एक तलख जवाब देगा और मोदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मजीद खामोश नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखें कि मैंने एक वीडियो दे रहा है जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सीधे ट्रंप से पूछा कि ट्रंप साहब, रशिया से इतना माल आप इंपोर्ट करते हो, उसके बारे में कुछ कहोगे? जरा सुनिए ट्रंप की बोलती कैसे बंद हुई। सुनिए भाई, लगाओ क्लिप। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. समझ में आया? इंडिया पाकिस्तान नहीं है। मैं बार बार क्यों कहता हूं इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि ट्रंप जो भी कहेंगे हम बिना सवाल किए कुछ भी कहे डील कराएंगे, साइन कराएंगे, लंच पर चले जाएंगे। इंडिया पलट के ठोकता है और ऐसा ठोक रहा है इंडिया, ऐसा ठोक रहा है इंडिया कि खुद अमेरिका के लोग इस बात से परेशान हैं कि यार ये ट्रंप क्या कर रहा है। अब एक तो ये पॉइंट है कि इंडिया क्या वाकई इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकता है और क्या इंडिया अमेरिकन प्रेशर में आकर रशिया से दूरी इख्तियार करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा या वो हट नहीं रहा। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस वक्त शायद एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें फैसला करना मुश्किल भी है। एक तरफ रशिया है जो सालों से इंडिया के साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ ताल्लुकात तो पहले भी थे लेकिन उसमें जो बहुत तेजी आई वो गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में आई। अब अगर हम ये बात करें कि वो अमेरिका को छोड़ दे और रशिया का मतलब रशिया के साथ खड़ा हो तो ये भी गालिबन जो आज के मॉडर्न एरा है इसमें नामुमकिन है। लेकिन जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से दुनिया को ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें काफी ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि गालिबन अमेरिका से जैसे कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन रशिया के साथ इंडिया का खड़ा होना काफी चांसेस है उसके हवाले से। तो सदर ट्रंप को कई गुना गुस्सा ज्यादा है इंडिया के ऊपर, इसीलिए आजकल वो पै दर पै जो है वो इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप और यूरोपीय यूनियन खुद क्या कर रहे हैं?
उन्होंने यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाया कि आपका जो 2023-24 का ट्रेड है रशिया के साथ, वो तकरीबन 85 अरब डॉलर का ट्रेड है आपका, जिसमें सर्विसेज और गुड्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो गैस आप ले रहे हैं वो पिछले सालों की निस्बत आपने डबल ट्रिपल कर दी 2022-23 में गैस। तो आपने उनसे एलएनजी गैस, जो भी लिक्विड गैस वो जो आप ले रहे हैं वो भी आपने बहुत ज़्यादा कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें किस मुंह से अटैक कर रहे हैं, हमारी तो ज़रूरत थी, हमें तो ये ट्रेड करना ज़रूरी था क्योंकि हमने इंडियंस को सस्ती कीमत पर तेल फ्राहम करना था अपने शहरियों को। और जब यूक्रेन और ये सारी जंग लगी तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हुई, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें रूस से ही तेल खरीदना था। और फिर आप लोग भी तो ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका को कहा आप भी रशिया से ट्रेड कर रहे थे, हालांकि आपका ट्रेड उतना ज़रूरी नहीं था जितना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हमें तो हर सूरत तेल चाहिए था। तो आप ये हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? आप पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें। हमने अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगा वो किया। मतलब कि इंडिया ने एक भरपूर बिफिटिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया। भारत की तरफ से ट्रंप से पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि तुम जो ये रशिया से सालाना सामान इंपोर्ट करते हो उसके बारे में नहीं बोलोगे, सिर्फ भारत को तुमको पॉइंट आउट करना है। तो अब भारत तुम्हें पॉइंट आउट करेगा। अब भारत ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। वो ये कह रही है कि भाई साहब, आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया है जो कि सामने आया है, और वो पाकिस्तान ने वो प्लान निश्चित रूप से CIA की सहायता से ही बनाया होगा। और वो ये है कि साहब कि इस बार भारत के ऊपर, अच्छा ये ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में जो इनका जो ISI वाला है उसने बोला भी है, इनके ISI के चीफ ने, कि हम जो है इस बार हम ईस्ट से करेंगे, ईस्ट से हमला करेंगे, ईस्ट से हमला करेंगे। तो भाई ईस्ट से हमले का प्लान CIA के साथ वाले बैठ के बना रहे हैं। आज ही पता चला है कि इनके बांग्लादेश के कुछ जो एडवाइजर्स हैं, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, ये पीटर हास से मिलने कॉक्सेस बाजार गए। पीटर हास कौन था? ये पुराना इनका एम्बेसडर था अमेरिका का, जिसने कि हसीना को हटाने में बहुत बड़ा एक किरदार निभाया। भारत ने आर पार का फैसला कर लिया। हम तो भारत आर पार का फैसला ये कर लिया कि भाई भारत अमेरिका के सामने अव्वल झुकेगा नहीं। दूसरी बात, अगर अमेरिका यही इसी तरह के काम जारी रखता है, पहले तो क्या भारत पेशेंट रहेगा, देखेगा कि आखिरकार ये क्या करता है। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।